गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1। पिछली क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन्स के विविध प्रकार देखे थे। हमने देखा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या अर्थ है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड यानी एकहरी बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, और जिनमें दुहरा और तिहरा बंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि कार्बोनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह का क्या अर्थ है। आपको मैंने बताया था कि कार्बन जो होता है, हमने देखा था कि जो कार्बन होता है उस कार्बन में चतुर्संयोजकता होती है, यानी कि कार्बन 4 पॉइंट से किसी और दूसरे तत्वों के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा हुआ था। तो कार्बनिक यौगिक में यहाँ पर 4 की जगह 3 जगह पर अगर हाइड्रोजन है तो एक जगह पर कोई और परमाणु जुड़ सकता है। यहाँ पर ध्यान में आया आपको? तो यहाँ पर कार्बन के इस श्रृंखला में हाइड्रोजन की जगह एक जो जगह है वो कोई और तत्व या कोई और परमाणु ले सकता है। अब कौन से परमाणु यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ले सकते हैं? तो वो है आपके हैलोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है हैलोजन, सॉरी, हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक जैसे तत्व कार्बन के साथ बंध बनाकर अनेक प्रकार के कार्बोनिक यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर इन तत्वों के परमाणु प्रस्तापित होते हैं, जिससे कार्बन की चतुस्संयोजकता की पूर्ति होती है। मैंने आपको बताया ना अभी कि कार्बन की जो चतुस्संयोजकता की पूर्ति है, यहाँ पर एक या एक से अधिक जगह पर जहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक जो है यह बंध बना सकते हैं और कार्बन की चतुस्संयोजकता को पूर्ण कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाले यानी हाइड्रोजन की जगह हम जिन 4 तत्वों को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, परमाणुओं को जोड़ रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है विषम परमाणु। यानी कि हाइड्रोजन की जगह हम जिसको यहाँ पर लगा रहे हैं उन्हें कहा जाता है विषम परमाणु। ये क्या है? आपका विषम परमाणु है। ठीक है, ध्यान में रखें। आगे देखिए, हम यहाँ पर है कभी कभी यह विषम परमाणु अकेले न होकर समूह में पाए जाते हैं। कभी कभी ये अकेले नहीं होते, ये समूह में होते, ग्रुप में होते हैं। ठीक है, और ऐसे विषम परमाणु या विषम परमाणुओं के समूह द्वारा जो यौगिक बनता है उसमें खास रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं। कार्बोनिक यौगिक जो ये बन जाता है, क्रियात्मक समूह जो ये बनता है, इस क्रियात्मक समूह में कार्बन श्रृंखला जो होती है, ये कार्बन श्रृंखला की लंबाई जो है वो लंबाई और स्वरूप कभी कभी अलग होते हैं, कभी कभी ज़्यादा लंबी होती है ये कार्बन श्रृंखला। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कार्बन के जो चतुस्संयोजकता है, जहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन की जगह
ये जो हमने 4 परमाणु देखे हैं ना, कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, इनको आप जोड़ सकते हो। और इनको जोड़ने के बाद इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है विषम परमाणु। ठीक है, ये परमाणु या तो समूह में हो सकते हैं या एक हो सकता है, कि एक परमाणु हो सकता है या तो परमाणुओं का समूह हो सकता है। इनमें रासायनिक गुणधर्म आपको अलग दिखाई देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि विषम परमाणु कौन से हैं। यहाँ पर ये आपको जो चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 118 पर, ये जो चार्ट आप देख रहे हो 9.16 का चार्ट है। ये देखिए 9.16 का चार्ट है। कार्बनिक यौगिकों में कुछ क्रियात्मक समूह बताए गए हैं। यहाँ पर इस चार्ट में आपको विषम परमाणुओं के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये विषम परमाणु के बारे में बताया। तो कौन से विषम परमाणु हैं? नंबर 1 हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन। यहाँ पर 3 आपको विषम परमाणु दर्शाए गए हैं। हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन को आप अल्कोहल के रूप में आता है, ऑक्सीजन अल्काइड के रूप में आता है, कीटोन के रूप में आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में आता है, ईथर और ईस्टर के रूप में आता है। इसकी जो यहाँ पर आपको संरचना दी गई है, आपको इन्हें इस संरचनात्मक सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। अल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र क्या है? O-OH। ये डैश डालना बहुत जरूरी है। डैश का मतलब क्या है? ये बंध बना रहा है किसी और के साथ, ये क्रियात्मक है, ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक विषम परमाणु है, ये किसी के साथ तो बंध बनाने जा रहा है। ये ध्यान में रखें। सिर्फ OH लिख के चलेगा नहीं, डैश OH लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर अल्कोहल को डैश OH लिखा हुआ है। उसके बाद अल्डिहाइड को डैश CHO लिखा हुआ है। अल्डिहाइड को क्या लिखा हुआ है? डैश CHO। यहाँ पर ये देखिए आप, चतुस्संयोजकता कैसे बनती है? 1 2, ये जो है ये तो किसी कार्बन को जाके अटैच होगा, है ना, तो इसलिए इसको छोड़ दो आप। 1 2 3 और 4, ये किसको जुड़ गया? ऑक्सीजन को। तो ये है अल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन में यहाँ पर H नहीं दिखाई दे रहा आपको, आप देख सकते हो अल्डिहाइड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर H नहीं है। ठीक है, उसको लिखते हैं डैश CO डैश। उसके बाद आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको हम लिखते हैं डैश COOH। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, इसलिए आप देख सकते हो हर बार ऑक्सीजन को ही डबल बॉन्ड दिया गया है। ध्यान में रखो, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दिया हुआ है, एक ऑक्सीजन जो है उसको डबल बॉन्ड दिया हुआ है। आगे आप देखिए ईथर को सिर्फ सिंगल O से जोड़ा गया है, डैश O डैश। उसके बाद है ईस्टर COO डैश। ठीक है, नाइट्रोजन में कौन है? NH2, जिसको अमीन कहा जाता है, और ये इस प्रकार से जोड़ा गया है, NH और ये इधर H, ये आगे जाके इधर कार्बन को जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको क्या करना है? बाय हार्ट करना है, अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, हाथ से निकाल के बना के इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सारे जो समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्रियाशील परमाणु हैं या क्रियात्मक समूह है, जिसे हम विषम परमाणु कह रहे हैं,
जब अलग अलग श्रृंखलाओं में ये परमाणु आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं, सेम जैसे कि OH है, यानी कि आपका OH किसको कहेंगे आप? अल्कोहल। अगर अल्कोहल का क्रियात्मक समूह अलग अलग श्रृंखला को जुड़ रहा है, अलग अलग लंबाई वाले कार्बन की श्रृंखला को जुड़ रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पहला है CH3, यहाँ पे केवल एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, कार्बन को जुड़ गया ये OH, ये हो गई एक छोटी सी श्रृंखला। उसके बाद अगर आपने देखा CH3 डैश CH2, यहाँ पे 2 कार्बन है और इसको ये OH जुड़ गया, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, श्रृंखला बढ़ गई ना। लेकिन उसको जो क्रियात्मक समूह लग रहा है वो कौन सा है? OH। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ जो क्रियात्मक समूह आप जोड़ रहे हो वो यहाँ पर एक ही है, पर वो क्रियात्मक समूह जिस श्रृंखला को जोड़े जा रहे हो उसकी लंबाई अलग है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको उदाहरण दिखाई देगा, यहाँ पर छोटी श्रृंखला है, ये एक हो गया। देखिए मैं आपको बॉक्स बना के दिखाती हूँ, ये एक श्रृंखला है, उसके बाद यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एक श्रृंखला खत्म हो रही है, सॉरी, ये देखिए ये एक श्रृंखला है, ये दूसरी श्रृंखला है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ पर 2 कार्बन है, अब यहाँ पर अगली श्रृंखला में 3 कार्बन हो रहे हैं, यानी श्रृंखला की लंबाई बढ़ गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 कार्बन है कि और श्रृंखला की लंबाई बढ़ गई, लेकिन हर एक को OH 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 और OH यही अल्कोहल जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो श्रेणी है या ये जो श्रृंखला है इसे कहते हैं सजातीय श्रेणी। इसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहा जाता है, क्योंकि श्रृंखला की लंबाई अलग अलग है परंतु श्रृंखला में जुड़ने वाला जो क्रियात्मक समूह है वो यहाँ पर समान है, इसलिए इसे क्या कहोगे आप? सजातीय श्रेणी कही जाएगी। अब सजातीय श्रेणी की जो विशेषता है वो क्या है? वो विशेषता यह है कि सजातीय श्रेणी में कार्बन की श्रृंखला की लंबाई तो अलग अलग होती है, लेकिन उसमें जुड़ने वाला क्रियात्मक समूह समान होता है, जिसके कारण उनमें रासायनिक गुणधर्मों में भी समानता पाई जाती है। श्रृंखला में जुड़ने वाला क्रियात्मक समूह समान होने के कारण उनमें जो समानता है, रासायनिक समानता, वो सेम है। ठीक है, ध्यान में रखो। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि सजातीय श्रेणी किसे कहा जाता है। बाद में हम जब नोट्स देंगे तो आपको ये लिखकर दिया जाएगा। ये देखिए पेज नंबर 119 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अलग अलग सजातीय श्रेणियां दर्शाई गई है। ये देखिए आप, ये ऊपर जो थी ये थी अल्केन की सजातीय श्रेणी। नीचे आप देख सकते हो अल्केन मतलब क्या? अल्केन मतलब यहाँ पर आपको CH2 जोड़ना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर बार CH2 यहाँ पर जोड़ा गया है। यहाँ पर आप देखते हो तो ये क्या है? अल्कोहल की श्रेणी, यानी यहाँ पे हर बार देख रहे हो आप कि श्रृंखला में OH OH जुड़ा है और हर बार अलग अलग श्रृंखला है, अलग अलग लंबाई की श्रृंखला है। नेक्स्ट है आपका अल्कीन। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड CH2 आपको जोड़ के दिया गया है, और यहाँ पर भी जब डबल बॉन्ड CH2 जोड़ा गया है तब श्रृंखला की लंबाई कैसी है? अलग अलग है। ठीक है, सजातीय श्रेणियों में आपने एक बात ध्यान दे के देखा होगा कि कार्बन श्रृंखला की जो लंबाई है वो आरोही क्रम में बढ़ती जाती है, जिसमें हर बार एक डैश CH2 डैश घटक बढ़ता है।
अब CH2 का घटक बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? एक CH2 का घटक बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब CH2 का एक घटक बढ़ता है हर बार सजातीय श्रेणी में, तो क्या होता है कि उस हर एक श्रृंखला का जो अनुद्रव्यमानांक है वो 14 म्यू से बढ़ जाता है। अब आप कहोगे कि ये 14 म्यू आया कहाँ से? देखिए, बहुत आसान है। अनुद्रव्यमानांक आपको पता है क्या होता है? अनुद्रव्यमानांक यानी कि केंद्रक में पाए जाने वाले परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल जो होता है उसे कहा जाता है अनुद्रव्यमानांक। तो यहाँ पर कार्बन का अनुद्रव्यमानांक कितना है? 12। हाइड्रोजन का अनुद्रव्यमानांक कितना है? 1। पर यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं। कितने हो गए? 14। यानी कि हर बार जब जब श्रृंखला में CH2 ऐड होगा तब तब उस श्रृंखला का अनुद्रव्यमानांक क्या होगा? 14 से बढ़ता जाएगा। इस बात का ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि सजातीय श्रेणी में की लंबाई में सजातीय श्रेणी में लंबाई के आरोही क्रम में जाते समय सदस्यों के अनुद्रव्यमानांक में 14 म्यू की वृद्धि होती है। इस बात को ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आगे चलते हैं। तालिका का अवलोकन अगर आपने किया, जो पिछले आपको तालिका दिखाई है मैंने पेज नंबर 119 पर, उसका अगर आपने अवलोकन किया, सजातीय श्रेणियों की जो श्रृंखला होती है उसमें हम जो सदस्य जोड़ते हैं उन सदस्यों को लेकर यहाँ पे कुछ सामान्य सूत्र बनते हैं। हम पहले उनको देखते हैं। देखिए, अल्केन जब होता है तो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। ये हमने बहुत पहले पिछली क्लास में सीखा हुआ था, याद आ रहा है आपको? यहाँ पे अल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। आप देख सकते हो, यहाँ मैंने आपको सिंगल बॉन्ड बनाकर दिखाया हुआ है। ध्यान में रखो दोबारा, अल्केन का अनुसूत्र क्या है? CnH2n+2। ठीक है। अल्कीन जहाँ पर डबल बॉन्ड लगता है उसमें आप देख सकते हो कि CnH2n, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। तीसरा है अल्काइन। अल्काइन में यहाँ पर CnH2n के बाद -2 हुआ है, यानी कि और 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बड़े हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं अल्कीन में, और अल्काइन में आते आते आप देख सकते हो कि और 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं। ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में समझाई थी, अगर आपको याद हो तो। अल्केन सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन की संख्या यदि 4 है तो डबल बॉन्ड में आते आते क्या हो जाती है? और 2 कम हो जाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में और 2 कम हो जाते हैं। इनको ध्यान में रखना है आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन सूत्रों को आपने अच्छे से अपने याद करना है और ध्यान में रखना है। देखिए, अभी जो हमने सूत्र देखे थे उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर इन भागों में उसे आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ये देखिए, यहाँ पर हम हैं उपयुक्त उदाहरणों में सजातीय श्रेणी की कुछ विशेषताएं हमारे ध्यान में आती है, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, सजातीय श्रेणी में एक सदस्य से अगले सदस्य की ओर जाते समय, एक सदस्य से दूसरे सदस्य की तरफ जाते समय एक मेथिलीन यानी CH2 घटक की वृद्धि होती है।
और CH2 घटक की वृद्धि होती है, इसका मतलब अनुद्रव्यमान में 14 म्यू जो है वो अनुद्रव्यमान 14 म्यू से बढ़ता है। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था। 12 कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी कि 14। कार्बन परमाणु की संख्या 1 से बढ़ती है। कार्बन 1 से बढ़ता है, अनुद्रव्यमानांक 14 म्यू से बढ़ता है और एक CH2 घटक की वृद्धि होती है। आपने इस बात को ध्यान में रखना है। सजातीय श्रेणी में हम जो विषम परमाणु जोड़ रहे हैं वो समान है, इसलिए रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होंगे, समान ही होंगे। सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के सामान्य अणुसूत्र होते हैं। सदस्य के जितने भी सदस्य हैं उनके सभी अणुसूत्र कैसे होंगे, सामान्य होंगे। जो अणुसूत्र हमने देखे हैं वो सबके समान ही रहेंगे। तो आपने अब तक जो पढ़ाया गया है उस पर ध्यान देना है। ये जो क्रियात्मक समूह है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सजातीय समूह की तरफ भी आपने ध्यान देना है और जो तालिका दी हुई है 9.16 और 9.17 उसका बहुत ही बारीकी से आपने अध्ययन करना है, ताकि आपको सभी समूह के बारे में और सभी कार्बन के जो परमाणु है या जो संरचनात्मक सूत्र है उनके बारे में आप अच्छे से जानकारी ले सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। और अगली क्लास में हम करेंगे कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाता है। 2 पद्धतियाँ होती है, एक सामान्य नामकरण पद्धति और दूसरी होती है वो होता है IUPAC नामकरण पद्धति। ये IUPAC नामकरण पद्धति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके आपको जो भी यहाँ पे अणुसूत्र दिए गए हैं उनको आपको या जो भी श्रृंखला आपको दी जाने वाली है उन संरचनात्मक सूत्रों की और श्रृंखला की आपको नाम बताने हैं। IUPAC आपको नाम बताना है उनका। तो आपके लिए ये बहुत ही अगला जो चरण है आपका, अगला जो आपका वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, तो उसे देखना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने बताया उस प्रकार से आपके जो 2 तालिकाएं हैं उनका आपने अच्छे से अध्ययन करना है। धन्यवाद।